हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनकम टैक्स सिंप्लीफाइड। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हैं जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हैं और एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला अमेंडमेंट है दैट बायबैक रिसिप्ट्स विल बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन एंड नॉट एज डिविडेंड, यानी बायबैक रिसिप्ट्स को कैपिटल गेन माना जाएगा, डिविडेंड नहीं। इस अमेंडमेंट को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि बायबैक क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप किसी एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ठीक है ना, आपने 100 रुपीज दिए सपोज और आपने कंपनी का शेयर खरीदा। जब इस प्रोसेस का उल्टा होता है, यानी जब कंपनी क्या करती है, आपको पैसे देके अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, उसे कहते हैं बायबैक। यानी कंपनी ने इन्वेस्टर को पैसे दिए और इन्वेस्टर से अपने शेयर्स वापस खरीद लिए, ठीक है, इसे कहते हैं बायबैक। अब इसमें अमेंडमेंट आया क्या है उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि अमेंडमेंट के पहले क्या सिनेरियो था। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने शेयर खरीदा 100 रुपीज का किसी कंपनी का, ठीक है, और उस कंपनी ने शेयर्स को बॉट बैक कर लिया 120 रुपीज में। तो एक तरीके से आपने 100 रुपए देके शेयर्स खरीदा और कंपनी ने अब आपको 120 रुपए देके शेयर्स आपसे वापस ले लिए, ठीक है। तो सर सिंपल सी बात है, 20 रुपीज का प्रॉफिट है। लेकिन अमेंडमेंट के पहले क्या होता था, यानी 31 मार्च 2026 तक क्या रूल था कि ये जो 120 रुपीज आपको कंपनी ने दिया है ना, इसको माना जाएगा डिविडेंड इनकम और इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका स्लैब रेट रहेगा। तो सर जो मैंने 100 रुपए लगाए थे उसका क्या, उसको माना जाएगा कैपिटल लॉस। अगर 1 साल से ऊपर रखा है तो लॉन्ग, अगर 1 साल से नीचे रखा है तो शॉर्ट। तो बेसिकली अब इस लॉस को इस गेन से सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। जो 100 रुपीज का लॉस है उसको इस 120 रुपीज के डिविडेंड सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। तो सर हम करते क्या थे 100 रुपीज का, इसको या तो किसी और कैपिटल गेन सेट ऑफ करते थे, और अगर कोई और कैपिटल गेन नहीं है तो इस 100 रुपीज के लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करते थे। एक और सिनेरियो देखिए, अगर मान लीजिए आपने शेयर्स खरीदे 100 रुपीज के और कंपनी ने बॉट बैक कर लिया 90 रुपीज में, यानी एक तरीके से 10 रुपए का लॉस हुआ है आपको। लेकिन उस केस में भी इस 90 रुपीज में जो कंपनी ने आपको दिए हैं वो आपकी डिविडेंड इनकम मानी जाती थी, डिविडेंड, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था। और ये जो 100 रुपीज का कॉस्ट है, ये सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता था। दोस्तों, इस लॉ को लेके आने का पर्पस ये था कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो बायबैक को ऐसा प्लान करते थे कि उनका प्रॉफिट हो जाए, उनका बेनिफिट हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से ही रूल लेकर आई। लेकिन जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उससे इनको बहुत लॉस हुआ कि एक तो आपने कॉस्ट का बेनिफिट नहीं दिया, आपने कोई चीज 120 की एक तरीके से बेची और 100 रुपए की खरीदी, तो 20 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, 120 पे पूरे के पूरे टैक्स ले लेती थी स्लैब रेट पे, और जो 100 रुपीज है लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देती थी। तो ये काफी ये अनफेयर लॉ था, जिसको अब चेंज कर दिया है। अब 1/4/2026 से क्या होगा, 1/4/2026 से कि अगर आपने शेयर्स 100 रुपीज का परचेज करा और कंपनी ने उसको बॉट बैक कर लिया 120 रुपीज में, तो सर सिंपल है, 20 रुपीज का गेन है, तो 20 रुपीज का कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। और अगर ये सिनेरियो हो जाए कि आपने शेयर्स खरीदा 100 का और कंपनी ने बॉट बैक कर लिया 90 का, तो सर 10 रुपीज का लॉस है, तो कैपिटल लॉस हो जाएगा। यानी जो होना चाहिए था कायदे से, अब वही हो गया 1/4/2026 से। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको बायबैक में कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर जो टैक्स रेट है वो भी 1/4/2026 से अलग अलग है। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो अलग रेट है, और अगर आप उस कंपनी के प्रमोटर हैं तो अलग रेट है। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो जो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है, जो कि 12.5% लॉन्ग टर्म में और 20% शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में सिर्फ 1,25,000 का बेनिफिट है। अगर अप टू 1,25,000 कोई टैक्स नहीं है, 1,25,000 के ऊपर जो गेन होगा उस पर टैक्स देना है 12.5%। तो ये तो बात हो गई रेगुलर इन्वेस्टर की। लेकिन जो कंपनी बायबैक कर रही है, अगर आप उस कंपनी के प्रमोटर हैं, देन यू हैव टू पे टैक्स एट 30%। अगर लॉन्ग टर्म है तो भी 30, शॉर्ट टर्म है तो भी 30। लॉन्ग टर्म में मगर 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। और अगर जो कंपनी बायबैक कर रही है उस कंपनी का जो प्रमोटर है, अगर वो भी एक कंपनी है, तो टैक्स लगेगा 22%। अगर लॉन्ग टर्म है तो भी 22, शॉर्ट टर्म है तो भी 22। लॉन्ग टर्म में अप टू 1,25,000 कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये करके दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्रमोटर्स हैं उनको हायर रेट पे टैक्स भी कर लिया, और जो रेगुलर इन्वेस्टर है उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये बहुत ही वेलकम मूव है। तो अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या ध्यान देना है इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग।
अगर कोई कंपनी ने बायबैक रिसेंटली अनाउंस किया है तो आप ध्यान दीजिए कि उसका जो कंप्लीशन पीरियड है क्या वो 1 अप्रैल 26 या उसके बाद है। अगर हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको टेंडर कर लीजिए। अगर नहीं, अगर वो 31 मार्च से पहले क्लोज हो रहा है बायबैक, तो उसको टेंडर मत करिए, क्योंकि हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है एज एन इन्वेस्टर। तो ये पहला पॉइंट है विच इज ऑफ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। अगला अमेंडमेंट है दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, जो कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। दोस्तों हमारे देश में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता था वो बहुत ही एक स्पेकुलेटिव मार्केट था, जिसके अंदर बहुत 90% ऑफ द पीपल आर गेटिंग ह्यूज लॉसेस। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो STT लगता है जब भी हम फ्यूचर्स या ऑप्शंस खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उस टैक्स को बढ़ा दिया। फ्यूचर्स में 0.02 से 0.05 कर दिया है और ऑप्शंस में 0.1 एंड 0.125 से 0.15 तक बढ़ा दिया है। ये करने का दो रीजन है दोस्तों। एक तो जैसे मैंने कहा कि डिस्करेज करना चाहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस को, और दूसरा रीजन है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज करना चाहता है। तो दोनों ही केस में एज एन इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना है दैट द F&O मार्केट इज गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अगला अमेंडमेंट है रिगार्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली ऐसे कुछ बॉन्ड्स हैं जिनमें कभी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। जब आप उनको सेल करते थे तो जो प्रॉफिट होता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। बेसिकली कंडीशंस ये हैं दैट द कैपिटल गेन एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली टू ओरिजिनल सब्सक्राइबर होल्डिंग टिल मैच्योरिटी। यानी अगर आप ओरिजिनल सब्सक्राइबर नहीं है और आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट पे खरीदा है तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है उनको भी तभी एग्जेम्पशन मिलेगा जब उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखें। अगर वो उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं तो भी कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत जरूरी अमेंडमेंट है काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों अगला जो अमेंडमेंट है दैट इज रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम। जिन लोगों को डिविडेंड इनकम होता था वो करते क्या थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कि उस डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट कई सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर लेते थे एज ए डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सर जो ब्रोकरेज फीस है वो, या कोई इंटरेस्ट पे किया हुआ है लोन में, जो उन्होंने लोन लेके अगर सपोज इन्वेस्ट किया है तो उस लोन में जो इंटरेस्ट पे किया है वो एज ए डिडक्शन क्लेम कर लेते थे। लेकिन 1/4/2026 से आप वो नहीं कर पाएंगे। जो आपका डिविडेंड इनकम है वो कंप्लीटली आपके इनकम में जुड़ जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है। एक और अमेंडमेंट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सिंगल डिक्लेरेशन वाया डिपॉजिटरी। ये क्या है दोस्तों, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अब आपको डिविडेंड मिलता था या इंटरेस्ट मिलता था कई सारे कंपनी से, तो हम करते क्या थे अलग अलग कंपनी में जाके फॉर्म 15G 15H भरना पड़ता था ताकि TDS ना कटे। अब वो रूल हट गया है। 1/4/2026 से आपको एक सिंगल डिक्लेरेशन देना है। जो आपके ब्रोकर हैं आप उनको एक डिक्लेरेशन देंगे और अब वो जो ब्रोकर है वो अलग अलग आपकी जो कंपनीज है उनको 15G और 15H को फॉरवर्ड किया जाएगा और अब आपको अलग अलग जगह जाके 15G 15H भरने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ जरूरी अमेंडमेंट है दोस्तों जो हमने डिस्कस किए आज एज एन इन्वेस्टर, जिसमें आपको काफी ध्यान रखना होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2026। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।